सुप्रीम कोर्ट का बानी पीटीआई को 2 रोज में शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल करने का हुक्म। बानी के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड बनाने की हिदायत। डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर उस्मा खान इलाज में शरीक रहने की इजाज़त। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी रिकॉर्ड, टेस्ट रिपोर्ट तलब कर ली। बानी से गुज़िश्ता 3 माह में अहले खाना और वकला की मुलाकातों की मुकम्मल तफसीलात भी मंगवा ली। बानी पीटीआई आइंदा समात तक अस्पताल में ही रहेंगे। बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली और इलाज से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। दौरान समात जस्टिस शाहिद वहीद ने इस्तफसार किया, बानी पीटीआई की किस बहन से मुलाकात होनी चाहिए। वकील उजैर भंडारी ने जवाब दिया, अज़मा खान डॉक्टर है इसलिए उनकी मुलाकात कराई जाए। अदालत ने निजी अस्पताल मुंतकिल करने की वजह भी दरियाफ्त की। पूछा, अस्पताल के अखराजात कौन अदा करेगा, जिस पर वकील ने कहा, अखराजात हम अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई को बानी के इलाज पर सियासत से रोक दिया। इलाज की रिपोर्ट्स पब्लिक न करने की गारंटी भी मांग ली। हिदायत दी, मेडिकल रिपोर्ट्स को सियासत के लिए इस्तेमाल न किया जाए। अस्पताल में बहुत मरीज होते हैं, बाहर मजमा नहीं लगना चाहिए। उस्मा खान की दरख्वास्त पर हमें नोटिस जारी नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का मौकिफ, आपका नुक्ता नज़र भी देख लेंगे। इस केस में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद पेश हो चुके हैं। जस्टिस नईम अफगान के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट के मजीद समात 16 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालती अहकामात पर बानी पीटीआई की शिफा अस्पताल मुंतकिली के लिए पुलिस और जिला इंतजामिया मुतहरिक। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लेने के लिए अहम इजलास तलब। शिफा अस्पताल के अतराफ फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए खुसूसी प्लान की तैयारी। गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला महदूद और इजाफी पुलिस नफरी तैनात किए जाने का इम्कान है। इंडिपेंडेंट और जो भी हकायक उनके सामने पेश किए गए तो उसके मुताबिक मेरिट पे फैसला है। आज इस फैसले को पीटीआई जो है वो वेलकम कर रही है और अदालत की भी तारीफ कर रही है। तो इन्होंने बड़ी देर की, यही एक सीधा और लीगल रास्ता था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजादाना और मेरिट पर मबनी है। पीटीआई आज अदालत की तारीफ कर रही है। तहरीक इंसाफ ने बड़ी देर की, सीधा रास्ता यही था। मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म की ऑफर बड़ी देर से मौजूद है। वज़ीर आज़म की ऑफर पर अपोजिशन की तरफ से मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिला। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनो अन अमल दरामद किया जाएगा। पीटीआई को यकीन हो गया, अदालतें इंसाफ कर रही हैं। मुकदमात और रिहाई का फैसला अदालतों ने ही करना है। वज़ीर आज़म या हुकूमत के पास अदालतों के फैसले तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं। बानी पीटीआई से अडियाला जेल में बहन नौरीन नियाज़ी की मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम बहन भाई ने सेहत और दीगर उमूर पर गुफ्तगू की। जेल सराय के मुताबिक नौरीन नियाज़ी ने बानी को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से मुतल्लिक आगाह किया। उधर बानी की अहलिया बुशरा बीबी के भी बेटे और भाभी से मुलाकात कराई गई। बुशरा बीबी की सेहत समेत कानूनी उमूर से मुतल्लिक बातचीत की गई। पीटीआई अवामी मसाइल पर बातचीत करने में संजीदा नहीं। सिक्योरिटी से मुतल्लिक हर इजलास का पीटीआई ने बाइकॉट किया। नेशनल एक्शन प्लान पर विफाक समेत तमाम सूबे अमल पैरा हैं। जाली शनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा अफसरान को नौकरी से निकाला गया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, दहशत गर्दी का खात्मा हुकूमत की अहम तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए पुराज़म है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए सियासी जमातें भी अपना किरदार अदा करें। नेशनल एक्शन प्लान पर विफाक समेत तमाम सूबों अमल पैरा हैं। जैसे ही पहलगाम का वाकया हुआ, इंडिया से आवाजें उठना शुरू हुई कि ये पाकिस्तान ने कराया। कि आप पहलगाम के वाकये की बैनुल-अक़वामी सतह पर एक शफाफ तहकीकात करवाएं, उससे उनका बयानिया बिल्कुल मर गया और उनके पास इसका ना कोई जवाब था और ना वो इस पे कोई बात कर सके।
सिविल मिलिट्री क़यादत का ये पुख्ता आज़म है कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ना है। दहशतगर्द का कोई मजहब या नजरिया नहीं, उसका एजेंडा सिर्फ तशद्दुद और इंतशार है। ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया ने में गया है। जंगी महारतों के साथ अब बयानिए की जंग जीतना भी बहुत जरूरी है। पहलगाम वाक़या और मार के हक में पाकिस्तान ने भारतीय बयानिए को भी शिकस्त दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातारक का तकरीब से खिताब, कहा भारत के झूठे इल्जामात और खतरनाक प्रोपेगेंडे का जवाब मौसर हिकमत अमली से दिया जा रहा है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर पजीराई मिली है। झूठा भारत मार्का हक को 1 साल से जायद का अर्सा गुजरने के बावजूद जमीनी हकाइक तस्लीम करने से इंकारी। नाम निहाद ऑपरेशन सिंदूर पर झूठ से भरपूर डॉक्यूमेंट्री जारी कर दी। फिल्म में हकाइक के बरक्स ड्रामाई तश्कील और बॉलीवुड तर्ज की मंजर कशी। ISPR के मुताबिक ये डॉक्यूमेंट्री मुंतखब इंटरव्यूज और सिनेमैटिक रिकंस्ट्रक्शन के जरिए हकाइक मस्क करने की एक नाकाम कोशिश है। पाकिस्तान का भारतीय वज़ीर दाखिला के बेबुनियाद इल्जामात पर सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान ने भारत के साथ बाज़ गिरफ्तारियों को जोड़ने के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारतीय इल्जामात पाकिस्तान के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम का हिस्सा है। भारत दाखिली सिक्योरिटी चैलेंजेस से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को बदनाम कर रहा है। भारतीय बेबुनियाद इल्जामात दुनिया की तवज्जो रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी से नहीं हटा सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का तुर्क मनसब रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक राबता। ईरान जंग और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे पर भी बातचीत की गई। तैयब एर्दोगान ने ईरान के साथ तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने पर जोर दिया। हुनरमंद और बासलाहियत नौजवानों को रोजगार फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का इजरा हमारी पुरखुलूस काविशों का आगाज है। पॉलिसी पर इक़दामात के लिए बैनुल वज़ारती ताउन और जामे हिकमत अमली नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म का नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी पर जायजा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास। पावर डिवीजन की जानिब से नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2023 से 27 में तरमीम की मंजूरी दी गई। वज़ीर आज़म से वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मुलाकात। हज की तैयारी और इंतज़ामात के हवाले से पेशरफ से आगाह किया। वज़ीर आज़म ने कहा हज के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएँ। आज़मीन हज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी और मौसर इंतज़ामात यकीनी बनाए जाएँ। वज़ीर आला पंजाब का 736 गैर फाल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल करने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा साफ पानी की दस्तयाबी हर फर्द का बुनियादी हक है। अवाम की सहूलत के लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट प्रोजेक्ट की तकमील बहुत ज़रूरी है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब से ओकाड़ा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और हल्के के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। वज़ीर आला ने मसाइल के हल की भरपूर यकीन दहानी करवाई। अरकान असम्बली ने इलेक्ट्रोबस सेफ सिटी नेटवर्क कायम करने पर वज़ीर आला मरीम नवाज को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में बसंत 2027 की तारीख का ऐलान कर दिया। 3 रोज़ा बसंत 12, 13 और 14 मार्च को मनाई जाएगी। मरीम नवाज कहती हैं मार्च में लाहौर एक बार फिर रंगों, सकाफत और त्यौहार का मरकज़ बनेगा। बसंत में मौसीकी, सकाफती सरगर्मियों और जश्न का एहतमाम होगा। वज़ीर आला ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बसंत के लिए लाहौर आने की दावत भी दी। मैं इंतज़ार करूँगी, लाहौर इंतज़ार करेगा, पाकिस्तान आपका इंतज़ार करेगा। आइन में नए सूबे बनने से मुतल्लिक तरीक़ेकार मौजूद है। कोई भी शख्स आइन से बालातर नहीं। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत के मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा महंगाई के बोझ तले सबसे ज़्यादा किसान पिसता है। आलमी मंडी के उतार चढ़ाव का बोझ सिंध के किसानों पर नहीं पड़ने देंगे। मैं ये हुकूमत से कहना चाहता हूं कि ये जो इनकी हरकतें हैं, इस पर अब मामला सिर्फ धरनों तक नहीं रहेगा। इन्होंने इस कीमत को
जो कल रात बढ़ाई है फौरी तौर पर वापस नहीं लिया तो फिर कल हम हड़ताल की कॉल देंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर ये धरने यहाँ तक भी नहीं रहेंगे बल्कि इन धरनों को हम फिर आगे भी लेके जाएंगे। और हुकूमत को ऐसे किसी भी एडवेंचर से बचना चाहिए, किसी भी सूरत में ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे अवाम में वो गम और गुस्सा पैदा हो कि मामलात इनके हाथ से निकल जाएं। अवाम पेट्रोल पर लेवी और भत्ता टैक्स हुकूमत को दे रहे हैं। हुकूमत की बढ़ती कीमतों पर रिलीफ दिलवा कर रहेंगे। हुकूमत कोई ऐसा काम ना करे जिससे मामलात हाथ से निकल जाएं। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जारी धरने से खिताब। महंगाई और पेट्रोल लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने तीसरे रोज में दाखिल। लाहौर में चेयरिंग क्रॉस, कराची में गवर्नर हाउस के करीब धरने जारी। धरनों के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। अदाकारा मीरा की घरेलू मुलाजमा के मुतज़ाद बयानात। अदाकारा मीरा ने कोई तशद्दुद नहीं किया, बहुत अच्छा सलूक करती हैं। पहले वीडियो बयान में मुलाजमा ने मीरा के तशद्दुद करने वाली वीडियो को AI करार दिया। मुलाजमा ने दूसरे बयान में मीरा पर तशद्दुद का इल्ज़ाम धर दिया। कहा, अदाकारा मीरा ने मुझे मारा और चेहरे पर निशान डाले। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। शमसाबाद में सबसे ज्यादा 116 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। पीर बधाई में 80, बोखरा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कटारिया में सतह आब 9 फुट और गवाल मंडी में 11 फुट रिकॉर्ड हुई। जुड़वा शहरों में रेन इमरजेंसी नाफिज, फील्ड स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। और टीम पाकिस्तान के लिए बड़ा धचका। कप्तान बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर। बाबर आजम के हाथ की दाईं उंगली सह रोज़ा मैच में जख्मी हुई थी। कौमी टीम की क़यादत सलमान आगा करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल से लीड्स में शुरू होगा।